लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, दिन का लंच बना रही हूँ। और आज लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। आटा नहीं था, आटा ख़त्म हुआ था और हस्बैंड किसी काम से गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं आते हुए लेकर आऊँगा, लेकिन काफ़ी देर हो जानी थी, फिर आटा आता मैं गूंथती। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट सा बना लेते हैं। तो यहाँ मैं मिन्स वेजिटेबल बिरयानी बना रही हूँ। प्याज ब्राउन हुआ, मैंने कीमा डाल दिया हाफ़ kg। फिर आलू कीमे की जब भुनाई होगी तो मैंने आलू डाले हैं, मटर डाले, गाजरें थोड़ी सी डाली हैं, शिमला मिर्चें। ये सारी वेजिटेबल्स मेरे पास फ्रोज़न थी, कट करके रखी हुई थी, और आलू फ्रेश डाल दिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा इनको भुना तो टमाटर डाल दिए, हाफ़ kg टमाटर डाले, नमक एक्स्ट्रा डाला है और शान बम्बे बिरयानी मसाले का पैकेट डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा जब सब्जियों की बनाई हुई तो मैंने दही ऐड कर दिया था। और फिर इसका थोड़ा सा ढक्कन ढाँप दूंगी ताकि आलू कीमा थोड़ा सा गल जाए। और इतने में मैंने जो सैलेड था ना वो भी रेडी कर लिया था। सिर्फ बंद गोभी और खीरे का सलाद वो मैंने बनाया था। और अब ये देखें, ये पानी इसका ड्राई हो गया सारा, और ये जो है ना गल भी गया है सब कुछ, जितनी भी सब्जियां थी। बाकी तो खैर फ़ौरन से गल जाने वाली सब्जियां हैं, लेकिन आलू भी जो है ना गल गए। सिर्फ 10% आलू रहते तो वो दम पे जब रखूँगी तो वो गल जाएंगे। और बस एक्स्ट्रा और इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। ये जा रहा है इसके अंदर पुदीना, हरा धनिया डालूंगी, हरी मिर्चें, लेमन, जो बिरयानी के लवाजमात होते हैं ये सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये सारे मैं इसी तरह से नीचे जो लेयर होती है इसी में डाल देती हूँ। फिर उसके ऊपर राइस मैंने बॉईल कर लिए हैं। साथ साथ सफाइयाँ भी चल रही थी, बहुत सारे काम चल रहे थे, और इसके बाद ना मुझे जाना भी था, बाहर के भी बहुत सारे काम थे, तो इसलिए फिर ना सारे काम ही, मेरी कोशिश थी, मशीन भी लगी हुई थी, कपड़े भी साथ वॉश हो रहे थे। और ये राइस देखें मैंने तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया बॉयल हुए हुए रखे थे, इसलिए ये थोड़े से इस तरह से हो गए। और कुछ इस दफ़ा राइस अच्छे क्वालिटी के आए भी नहीं थे। अच्छा, लास्ट में मैंने ये डाल दिया ऑरेंज फूड कलर इसके ऊपर, और फिर इसको दम पे रख दिया था। और बस फिर जब अच्छी तरह से 15-20 मिनट दम पे रखे रहे, और अब जो है मैंने दम इसका खोल दिया। बच्चे स्कूल से आ गए तो अब जो है ये मैंने मिक्स कर रही हूँ इसको, और बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। और यकीन करें कि इस वक्त भूख भी बहुत सख्त लगी हुई है, क्योंकि सुबह से इतने काम थे ना, सफाइयाँ, बाकी के जो कपड़े वगैरह सारा कुछ मतलब करते करते। तो अर्ली मॉर्निंग का नाश्ता किया हुआ था, जब बच्चे स्कूल जाते तभी किया था। और मैंने बिल्कुल 3-4 निवाले का पराठा खाया था और एक शामी कबाब। तो मुझे इस वक्त इतनी भूख लगी थी, लेकिन ना मैंने इस दौरान कुछ भी कोई चीज़ नहीं खाई बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे था कि ये जो बन रही है बिरयानी, तो ज़रा जब बिरयानी बन रही है तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से ज़रा इतनी भूख लगी होनी चाहिए कि उसको सही इंजॉय करके खाया जाए। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की बिरयानी लग रही है, और मज़े की लग ही नहीं रही, खाने में भी बहुत मज़े की ये बनी है। और अभी बस मैं सबको डाल कर दे रही हूँ, और साथ सैलड है, रायता वगैरह तो कुछ भी नहीं हम बिरयानी के साथ लेते, मतलब ऊपर डाल के कोई भी नहीं खाता। सैलड मस्ट होना चाहिए। रायता अगर अलग से किसी ने खाना है तो वो एंड में खा सकता है, दही हो या रायता, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं डालता। तो इसलिए फिर मैंने बनाया भी नहीं है, और प्लेन दही है। अगर किसी को चाहिए हुआ तो खा लेंगे, अदरवाइज़ तो ऐसे ही हम खाते हैं। और ये जो है अच्छा, मैंने आधा किलो ही चावल भी लिए, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा चावल थे। 2 गिलास थे मेरे ये राइस। और जो है ना जो कीमा लिया था वो भी आधा किलो था, और आलू मैंने 3 लार्ज साइज़ के ले लिए थे, और बाकी जो थी 1-1 कप के हिसाब से वेजिटेबल्स थी, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डाली थी, बाकी बस इतनी कि उनका टेस्ट जो है ना वो अच्छा लगे बीच में। और खाना खाया उसके बाद सब कामों से फारिग होकर अब जाना है कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो आज बाइक पे जा रहे हैं, क्योंकि जिस बाज़ार की तरफ हम जा रहे हैं ना वहाँ गाड़ी बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल में फंसने से अच्छा है कि बंदा या तो बाइक पे जाए या रिक्शे में जाए। तो बस अभी हम बाइक पे चलते हैं, और सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए सही प्रॉपर इंतज़ाम मैंने भी कर लिया था, मास्क वगैरह लगा के, ग्लव्स पहन लिए थे, सब कुछ। फर्नीचर मार्केट जगह का क्या नाम है? हाँ, पता नहीं, चिन्नी फर्नीचर, ये सारी फर्नीचर की दुकानें। हम जा रहे हैं ये राजा बाज़ार वाली साइड पे ना, तो ये सारा जो है रास्ते में जहाँ पे अंदरून
शहर में ये फर्नीचर के, ये देखें मिरर के का काम हो रहा था, बड़े बड़े मिरर सूरत से। तो ये सारी स्ट्रीट जो हैं, ये सारे गलियां, यहाँ पे फर्नीचर की ही दुकानें हैं सारी। चाह सुल्तान, हाँ चाह सुल्तान जगह का नाम है। जो लोग पिंडी में रहते हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा इन इलाकों का। ये देखते हैं झाड़ू वाला ATM में आए। चलो जी पैसे निकालते हैं। 1 किलो पत्ती दे दो, आधा आधा किलो वाले 2 देना। यहाँ से हम पत्ती लेते हैं, फेवरेट पत्ती यही है हमारी। पत्ती यहाँ की इस्तेमाल करते हैं। नरनकारी बाज़ार, हाँ नरनकारी बाज़ार। पत्ती यहीं से जाती है, अज़ानें हो रही हैं। ये ले ली हमने पत्ती, इकट्ठी हम यहाँ से ले लेते हैं और फिर नहीं होती नहीं भाजी, क्या करती हैं आप? ये 5 1 महीना 2 महीना काफ़ी होती है। देख लें आप। है मूंगफलियों की भट्टी, और यहाँ से भी हम मूंगफली ख़रीदेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लेके जाते हैं, क्योंकि खाई जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए 580 640 580 640। वो अंदर है भट्टी में मूंगफली की भुनाई हो रही है। मूंगफली की भुनाई हो रही है, अंदर भट्टी है और हीट आ रही है इधर तक। इस बाज़ार की बस एक मुश्किल प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रश इतना ज़्यादा होता है, और दूसरी बात ये कि बाइक पे आएँ, रिक्शे में आएँ तो ठीक है, गाड़ी तो यहाँ पर सवाल ही नहीं पैदा होता, फंस ही जाए। बाइक भी इतनी मुश्किल से निकलती है, वो भी फंस जाती है, रश है इतना। सार शॉप से यहाँ से मैं ले रही हूँ चांदी के वर्क, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत होते हैं। तो अभी मुझे, ये काफ़ी बड़ी शॉप है पंसार की, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ। दुकान का नाम है बिल्ले दी हट्टी। ये हो गया है, ये इतने थोड़े छोटे छोटे होते हैं। अच्छा ठीक है, दे दे। इस पे आई हूँ और जूता मैंने लेना है। ये कौन सा नंबर है? बात सुनिए, ये 38 है तो आ क्यों नहीं रहा इसमें? साइज फिटिंग में आपको सब बड़ा दिखा 39 दिखाएं। बार बार 102 10 वाला ब्लैक। ये भी है। अब ये खुला है, ये खुला है। वो 38 ही मुझे दे। ये मुझे आगे से जो है ना, है तो मेरा साइज़ है, बाकी तो सब ठीक है, आगे से थोड़ा सा टाइट लग रहा है। और ECS पे बहुत खूबसूरत जूते थे, बहुत अच्छी कलेक्शन थी, सेल भी थी। और जो अभी एक ब्लैक वाला, ये मुझे पसंद आ गया था। एंटर होने के साथ ही मुझे इसी जूते पे नज़र पड़ी, और फिर एक और मैंने ब्लॉक हिल में लिया है ग्रीन कलर का भी। तो बस मैंने दोनों ले लिए थे जूते, और वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी घर जाकर। तो बस अभी यहाँ से मैंने जूते ले लिए हैं, और अब ये ले लिए ये मेरा हमने आखिरी काम था, लास्ट काम था जो कि मैंने करना था। और अब चलते हैं घर की तरफ।
अच्छा, तो यहाँ पर हम रुके हैं जलेबी लेने के लिए। अचानक से बस ऐसे ही क्रेविंग सी हो रही थी, दिल कर रहा था कि गरम गरम जलेबी हो। तो और पता है बाइक पे इस तरह के मौसम में ना ठंड भी बड़ी लगती है और फिर इस तरह की चीज़ों की तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है बंदा। तो यहाँ पर हम आए हैं जहाँ से जलेबी लेनी है, और अभी यहाँ तक आए तो मैंने कहा कि जलेबी लेनी है, वरना रास्ते से जहाँ से हम आए थे वहाँ से वो ग्राटो जलेबी भी थी, लेकिन बस उस वक्त तो मेरे जहन में ही थी जलेबी। मुझे अभी अचानक से उसकी क्रेविंग हुई तो मैंने कहा यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं और अभी जलेबी जो थी ना, जो बनी हुई थी वो तो ख़त्म हो गई थी, तो अभी वो फ्रेश हमें बना के देंगे। और यहाँ पर हम अभी इंतज़ार करते, दूसरी कढ़ाई में बन रहे थे समोसे। और इस तरह की चीज़ें बड़ी सेटिस्फाइंग लगती हैं, जो आपके सामने चीज़ें बन रही होती हैं ना, देख के बड़ी खुशी होती है और अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं आपके लिए भी बनाती हूँ, आपको भी यकीनन अच्छा लगेगा और इन्जॉय करता है बंदा इस तरह की चीज़ें देखते हुए। तो यहाँ पर ये देखें कितनी ये एक्सपर्ट होते हैं, कितनी महारत से कैसे एकदम से वो राउंड शेप में उसके डाल देते हैं, सर्कल बना लेते हैं। और ये उसका बैटर जो है ना, वो एक कपड़ा सा था मोटा सा, उसके अंदर उन्होंने डाला और फिर ये चेक पहले एक डाल के किया कि उसका टेम्परेचर ऑयल का कितना है, तो फिर उस तरह से फिर उस हिसाब से फिर ये अब डाल रहे हैं बाकी के। तो बस मैं उन्हीं को देख रही थी कि ये कैसे करे। और मुझे ना कि कोई चीज़ें जो देखती हूँ इर्द गिर्द, उससे मतलब मुझे सीखने का बड़ा शौक़ होता है इन चीज़ों को। कुकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, जो बाहर ढाबों पे कहीं भी बन रही हों, तो ऐसे मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है देखने का कि ये क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें तो इन लोगों की अच्छी लगती हैं ना, मतलब बाहर की जो ये बना रहे होते हैं। तो बस अभी ये इन्होंने डाली है ना सारी जलेबियाँ, और अब ये उनको उसको फ्राई कर रहे हैं। फिर ये वो कलर के बग़ैर वाली हैं, और फिर ये उसको जब ये सारी ऊपर आ गई हैं ना, तो अब फिर ये इसको करेंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे। और दूसरी तरफ समोसे भी बन रहे थे, और यहाँ पर ये इसके पास खड़े होके देखना भी बड़े मज़े का काम लग रहा था। तो जितनी देर खड़े रहे और बिल्कुल भी बोरियत नहीं हुई कि अब इतना टाइम लग रहा है, बस हम एंजॉय कर रहे थे कि ये जलेबी बन रही है। और ये शीरा है, तो फिर जैसे ही जलेबी हो जाती थी, बन जाती थी, वो शीरे में डाल देते थे। और ये शाइनी गरम गरम चमकदार सी इतने मज़े की लग रही थी ना, जितनी मुझे क्रेविंग हो रही थी उतना मुझे देख के भी मज़ा आ रहा था कि अब ये ताज़ा बनी हुई जलेबी की तो बात ही और है ना, जो आपके सामने अभी बन रही है फ्रेश। और फिर उसको जैसे दरख्तों से फल उतार के खाने का मज़ा आता है ना, फ्रेश तोड़ के, एक वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि कहीं मैं दरख्तों से फल तोड़ के खाने का, वो तोड़ने का अपना मज़ा है। और एक इस तरह से गरम गरम चीज़ें बनती हुई खुद आपके सामने अभी बन रही है फ्रेश, और आप उसको लेके जाएं और खाएं। तो यहाँ पर ये शीरे में डालते जाते हैं और फटाफट से फिर ना फ़ौरन जैसे ही डालते हैं थोड़ा सा उसको डिप करते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो हमने जितनी कही थी वो जलेबी सारी हो गई है, साथ इनके समोसे भी रेडी हो रहे थे, लेकिन समोसे इस वक्त हमने नहीं लेने थे क्योंकि बस जलेबी खाने का दिल कर रहा था, जलेबी खानी थी। और ये था कि फिर घर जाके खाना था ना, इसलिए। और ये ले लिए हमने अपनी जलेबी और बस अब घर चलते हैं। गरम गरम जलेबी मज़ेदार सी, खाओ बच्चों, एंजॉय करो, पार्टी करो। मैं तो मतलब ऐसे उठा अभी बाइक, और कैसे छुरी कांटे चम्मच से तो नहीं खाते, कोई जलेबी है ऐसे ही खाओगे उठा के।